नमस्कार। भारत देखो एक नए एपिसोड के साथ हिमालय की इन हसीन वादियों और कुछ अनसुने स्थानों में आपका स्वागत करता है। तो आइए हमारे साथ और खो जाइए यहाँ की इन खूबसूरत वादियों में, इन स्थानों में, और जानिए कुछ अनसुने तथ्य। जब हम दिल्ली, मुंबई, पंजाब आदि इन बड़े बड़े महानगरों से निकलकर इन हरे भरे मैदानों की ओर निकलते हैं और दोनों तरफ केवल और केवल पेड़ पौधे और हरियाली दिखाई देती है, तो मन महक जाता है और दिल कह उठता है, क्या नजारा है। शिलाई भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य के सिरमौर जिले में स्थित एक गांव है। यहाँ का ये नया गांव भारत देश के और गांवों जैसा ही है। यहाँ पर ये सरकारी स्कूल की बाहर की दीवारों पर लिखे स्लोगन जैसे हमारा आज का कर्म कल का भाग्य बन जाता है इत्यादि इतने अच्छे भाव को पढ़कर बहुत अच्छा लगा। और इसके अंदर कक्षाओं की दीवारों पर बने ये मानचित्र जैसे यहाँ पूरे हिमाचल प्रदेश और भारत का सुंदर मानचित्र बनाया गया है। इन बच्चों के हंसते मुस्कुराते चेहरे देखकर अच्छा लगता है। और ये बच्चों के खेल कूद के लिए बनाया गया हरियाली से भरी जगह के बीच मौजूद ये मैदान बहुत बड़ा और बहुत सुंदर है। यहाँ के लोग अपना जीवन वैसे ही बिताते हैं जैसे कि देश के बाकी गांव के लोग। यहाँ बने ये रोड और इस पर खेलते ये बच्चे, यहाँ के लोग अच्छे हैं, मेहनती हैं। जैसे ये महिला अपने सर पर चारा रखकर अपने जानवरों के लिए लेकर जा रही है। यहाँ पर काम करते ये व्यक्ति और इन पगडंडी के पास ये महिला अपनी गैया को चारा डाल रही है और उसकी प्यार से देखभाल कर रही है। यहाँ बने ये घर अच्छे लग रहे हैं। और यहाँ पहाड़ी बकरों की अलग प्रजाति भी दिखाई देती है। पहाड़ों से घिरा ये नया गांव और ये स्कूल के सामने ये बड़ा मैदान बहुत खूबसूरत नजर आ रहा है। यहाँ पर भुट्टो को सुखाने के लिए पहले इन्हें रस्सी पर लटकाया जाता है और फिर इनके दानों को अलग करके जमीन पर सुखाया जाता है। इस गांव में सब कुछ भारत के और गांवों जैसा ही है, लेकिन एक चीज है जो इस जगह को अलग बनाती है। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे कि इस 21वीं सदी में भी यहाँ की महिलाओं द्वारा आज भी करीब 600 साल पुरानी द्रौपदी प्रथा को अपनाया जाता है और इसका पालन किया जाता है। इस प्रथा को भाईचारा और बहुपतित्व भी कहा जाता है। इसमें एक महिला के एक ही समय में 2 या 2 से अधिक पति होते हैं। यह प्रथा भारतीय उपमहाद्वीप और वर्तमान में भारत के कुछ हिस्सों में
आज भी अपनाई जाती है। यहाँ के लोगों का मानना है कि इस प्रथा से भाईचारा बना रहता है। जमीन का बंटवारा नहीं होता, कोई विधवा नहीं होती, आबादी ज़्यादा नहीं बढ़ती। अगर कोई बीमार है तो घर के बाकी काम नहीं रुकते, समय से फसल बिकती है और एक दूसरे का दर्द बांटने में आसानी होती है। यहाँ के लोगों का दावा यहाँ तक है कि ये प्रथा पांडवों से इन्हें विरासत में मिली है, क्योंकि यहाँ के लोग इन्हें अपना पूर्वजों के रूप में पहचानते हैं। हमारे प्राचीन महाकाव्य महाभारत में बताया गया है कि द्रौपदी और पांडवों को 13 वर्ष के लिए राज्य से निर्वासित कर दिया गया था। किन्नौर के इस पहाड़ी इलाके में छिपकर बिताया था। आइए अब यहाँ के कुछ लोगों से इस प्रथा के बारे में थोड़ा जानते हैं। चली आ रही है और इस प्रथा से जो है ना हमारे पीछे से लेकर एक तो भाईचारा बना रहता है, गांव में परिवार में प्यार बना रहता है। दूसरी कोई विधवा नहीं होती अगर कोई भी अनहोनियाँ होती है। और जो आबादी है आबादी के ऊपर भी इससे जो है ना काफ़ी कंट्रोल होता था, क्योंकि 2-3 भाइयों की अगर एक शादी हुई है तो उनको 2-3 बच्चे ज़्यादा पैदा करने, तो आबादी वहाँ की वहीं मतलब 0.2% में बढ़ेगी ऊपर, फिर अगर बढ़ेगी नहीं। और फिर उसके बाद जो है ना इसका ये फायदा कि कोई भी हमारे काम होता है ना घर में, तो वो जो है ना पूरे परिवार के साथ जो है ना आसानी से निकल जाता है। किसी को दुख तकलीफ होती है घर में है, अगर परिवार प्रथा नहीं है, ये प्रथा नहीं होती तो मान लो तकलीफ होगी मियाँ बीवी को, किसी को एक तो घर बंद करना पड़ता है, परिवार छोटा होता है। अगर परिवार और घर में भी फिर रह जाते हैं पशु वगैरह। ये पशु वगैरह हमारे बहुत सारे पशु होते, तो घास काटने वाले, गोबर उठाने वाले घर में बहुत सारे होते हैं। कोई भेड़ बकरी चराने वाले, कोई खेती का काम करने, कोई सा भी काम फिर बंद नहीं रहता है। जमींदारे में ज़्यादा आदमी की आवश्यकता होती है, क्योंकि थोड़े से जो है ना जमींदारा नहीं होता है। ज़्यादा आदमी हो गए तो उससे जो है ना जमींदार में समय पे फसल बीजी जाएगी। इधर पानी की व्यवस्था तो नहीं होती है कि चलो भाई ट्यूबवेल खोलिए और उसके बाद पानी चला लिया, कभी भी वो कर दिया। तो जितने दिन मतलब पानी के लिए नमी रहती है ताकि वो समय पे पूरा हो जाए। समय पे अगर पूरा नहीं होता है तो फसल नहीं होगी। तो इस बार जैसे मौसम ने समय ही नहीं दिया है साफ काम करने का, उसमें बारिश लगातार लगी रही तो कम आदमी तो नहीं हो सकी फिर फसल। अगर आदमी ज़्यादा होता है, काम ज़्यादा होते हैं तो काम करने वाले ज़्यादा होते तो समय का जो है ना काम निकल जाता है, हो जाता है फिर तब किसी किस्म की दिक्कत नहीं आती है। और दूसरा जो है ना हमारे कोई सी भी जो है ना परिवार के अंदर किसी कोई भी दुख तकलीफ या किसी कोई तो एक दूसरे का दर्द बना रहता है। नहीं तो आज भाई का दुश्मन बना रहता है। अगर परिवार जो है ना अलग अलग अपने बच्चे अलग अपना वो करते हैं तो उस तरह जो है ना परिवार में अशांति बनी रहती है। दुख तकलीफ को आसानी से नहीं काट सकता है। परिवार बड़ा होता है तो दुख तकलीफ महसूस नहीं होती है, तो सारा निकल जाता है। इसीलिए हमारी पुरानी प्रथा थी कि भाई जमींदारे में लाते थे, शादी करनी है तो 2-3 पति होता है, एक पत्नी होती थी। इसलिए फिर पहले से लेकर था जब मेरी सास वगैरह थी, 4 भाई थे, मेरे ससुर तो 2 मेरी सास थी, जोड़ीदारे में थे वो भी। फिर फैमिली बनी हुई है आगे में, हमारी तो बहुत बड़ी फैमिली है। हमारे तो 24-25 फैमिली है। 2-3 भाई है हमारे तो भले शादी अलग, लेकिन हमारी बिल्कुल एक बना रहता है। फैमिली है हमारे, फैमिली है। कोई बच्चे में कोई भेदभाव नहीं होता, कौन सा किसका है कोई। हमारी पहले जो है ना किसी किस्म की वो नहीं होती थी ना, मतलब सारा जो है ना जो कल्चर है तो बढ़िया से मना सकते थे, उसको त्यौहार बढ़िया से मना सकते थे। आज की डेट में तो अब त्यौहार तो का सारा का सारा ये जोड़ीदारी के साथ खत्म हो गया है। अब जैसे ही जोड़ीदार नहीं रहा। जनजातियों के बीच भी बहुपति प्रथा देखी जाती है और कुछ पहाड़ी लोगों द्वारा
आज भी इस प्रथा को अपनाया जाता है। खासकर उत्तर भारत के जौनसार बावर क्षेत्र में कृषि समाज में भाईचारा बहुपति प्रथा में वृद्धि देखी गई है। पहाड़ों का ये खूबसूरत दृश्य और पहाड़ों के किनारे बनाए गए ये रोड और यहाँ की ताजा हवा मन को बहुत सुकून दे रही है। इतनी हरियाली से भरे ये खेत, यहाँ के लोग इन खेतों में बहुत प्रकार की खेतीबाड़ी करते हैं। जैसे यहाँ केले का पेड़ भी है और बाजरे की फसल भी है और यहाँ पर बहुत प्रकार के पेड़ पौधे और फसल उगाई जाती है। अब इस अध्याय में आपको हम इन सुंदर दृश्यों के साथ छोड़े जाते हैं और मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में और जानते हैं भारत के कुछ और कहे अनकहे स्थानों के बारे में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत। पहले अच्छा था कैसे? जिसके पास जमीन कम है वो एक ही उनके पास जो थी कच्चे बच्चे होते थे जमीन वही रहती थी। अगर ले आएंगे तो ले जमीन चली जाएगी, वो भाग जाएंगे कहीं से कहीं, कोई दिल्ली भाग रहा, कोई शिमला भाग रहा, कोई कहीं भाग रहा। जमीन है नहीं करना, जमीन कहाँ से रहना? जब 3 भाई 3 के बाद जमीन चली जाएगी तो एक ही पीढ़ी में खत्म होगी जमीन, दोबारा कोई खरीद नहीं सकता।